हाँ, संजय सर का कहना है कि हम आपको चलिए 1 लाख रुपया देते हैं 12 साल तक, लेकिन अगर एक 2-3 साल जमा कर दिए, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो, हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हम कहते हैं, मेरा जवाब ही है कि अगर नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ यानी बीमारी से मृत्यु अगर होता है साल 2 साल 3 साल जमा करके, तो हम आपको देंगे 11 लाख रुपया एक बार। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो हम देंगे 22 लाख आपको। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका डेथ होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन, टेम्पो, एरोप्लेन, प्राइवेट गाड़ी छोड़कर कोई भी गाड़ी, तो हम आपको देंगे 33 लाख रुपया। किसको देंगे? आपके बाल बच्चे को या पत्नी को, मान जो नॉमिनी में हो। और अच्छा लगा ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ, हम मरे नहीं, हाँ, दोनों हाथ मेरा खत्म हो गया, या दोनों आंख मेरा खत्म हो गया, दोनों पैर खत्म हो गया, या एक आंख है वो हाथ खत्म हो गया। जिस व्यक्ति का दोनों हाथ खत्म हो जाए, वो काम करने लायक आदमी बचेगा? तो मरने के बराबर है आदमी। क्या सर इंटरेस्ट ले रहे हैं ना आप लोग? ऐसा नहीं है ना कि हम बोले जा रहे हैं, नहीं, तो समय भी हो रहा है, उगने का तो स्वाभाविक है। 2 गुना मिल जाना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए। क्या सर? 11 लाख शुरू किया तो उसको 22 लाख होगा। बता दें एक्साइटेड हो रहे, इसीलिए धीरे धीरे एक्साइटेड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि आदमी पूर्णतः अपंग हो जाए, या एक अंग अपंग हो जाए, एक पैर खत्म हो जाए दाहिने, तो आदमी आधा मरा के बराबर जरूर है। क्या अगर शारीरिक मेहनत करके महीने में 10,000 कमाता था, 5,000 कमाएगा, स्वाभाविक है, वो आधा मरा जरूर है। क्या उस केस में अगर एक अंग डैमेज करता है तो हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे, सॉरी 11 लाख, 11 लाख हम आपको दे देंगे। और जैसे आप 1 लाख साल में हमको दे रहे थे, आप देते रहिए, आपका प्लान चलता रहेगा। लेकिन अगर दोनों पैर खत्म हो जाता है, उस केस में हम आपको 22 लाख रुपया दे देंगे। और दूसरा, वो आदमी कमाने लायक तो नहीं बचा, कमाने लायक नहीं बचा ना, तो हम आपसे 1 लाख रुपया साल में लेंगे भी नहीं, वो हम खुद भरेंगे 1 लाख। बात को समझे? अगर 2 साल आपने जमा कर दिया और तीसरे साल कुछ हो गया और आदमी जिंदा है लेकिन काम करने लायक नहीं है, तो जो 11 साल और देना था वो हम आपसे नहीं लेंगे, और फिर 13वें साल से 1 लाख आपको पूरी जिंदगी देंगे। थोड़ा सा और बढ़िया हुआ। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ, अब आदमी मरा नहीं, ना अपंग हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई क्रिटिकल केस हो गया। क्रिटिकल केस यानी आदमी का माइंड पे चोट लगा, वो आदमी 1 महीना भर्ती हो गया। कहाँ? आईसीयू में। बताइए। अगर वो इस तरह का कुछ केस हुआ तो जितना दिन आप भर्ती रहिएगा, 5,000 रुपया रोज आपको हम देंगे डेली। अगर आप 20 दिन लगातार आईसीयू में, 20 दिन में लगातार आईसीयू रहने में आदमी खत्म हो जाता है, मोटा मोटी 7 दिन 10 दिन बहुत है। अगर आप 10 दिन रहा तो 10 बचे 50,000 हम आपको दे देंगे, फिर आप ठीक ठाक हो जाइए, जैसे चल रहा है वैसे। अगर इस तरह का प्लान आपको कुछ मिले तो खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। ये प्लान इसी तरह, इसको इस प्लान के बारे में हम डिटेल बताते हैं, इससे मिलता जुलता है, सेम का यही प्लान है। हम थोड़ा सा आपको एक्साइटेड होने के लिए सब बता रहे हैं।
इस प्लान में क्या है, ये 12 साल का प्लान है सर। अगर आप 11 लाख रुपए का प्लान लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति 11 लाख रुपए बीमा धन का अगर प्लान लेते हैं तो उनको साल में 1 लाख रुपए जमा करना होगा। साल में कितना, कितना दिन तक, 12 साल। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जरा आप समझ लीजिए। कंफ्यूजन ये है कि अगर किसी को कल बताइएगा तो 1 लाख नहीं बताइएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसमें इस प्लान में प्लान लेते समय 4.5% जीएसटी लगता है और लगभग 4% और लगता है पहली बार। हाँ, जो इंश्योरेंस के कैरियर में है उनको पता है, इसको राइडर कहा जाता है। पहली बार ये लगता है और दूसरी बार कम होते जाता है, थोड़ा थोड़ा कमता है, ठीक है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, हाँ लास्ट तक और कम हो जाता है। और ये 4% जो है ये आपको लास्ट तक लगता है। अगर टोटल जोड़ा जाए तो लगभग 1,09,000 या 10,000 आया लगभग, तो लगभग 1,000, 9,000 या 1,000, 10,000 मिला के आता है सालाना। अगले साल से कुछ कम भी हो जाता है। इसको कब तक जमा करना है, 12 साल तक, 12 साल प्लस एक्स्ट्रा मिला के। इस पैसा को 13वें साल छोड़ देना है, 14वें साल छोड़ देना है और 15वें साल छोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा सर, आपने 12 साल जमा कर दिया, 12 लाख से कुछ ज्यादा जमा होता है, इसको आप मोटा मोटी 12.5 लाख मान लीजिए, क्या सर 13 मान लीजिए। ये एडजस्ट हम बता देंगे आपको कितना, ये जिनको लेना होगा ना वो मुझसे पूछ लीजिएगा या ऑफिस से पूछ लीजिएगा। इसको 3 साल छोड़ देना है, 16वें साल से 1,39,000 रुपया मिलेगा आपको 35 साल तक। तीन साल छोड़ना है, 3 साल उसके अलावा उसके अलावा जो है 35 यानी एक, ध्यान से सुनिएगा, 1,39,000 रुपया 35 बार मिलेगा, 35 बार, 35 अटेम्प्ट। और 36वें साल जितना आपने जमा किया था फिर से वापस कर देगा, रिटर्न हो जाएगा। 35 साल का पहले ही हो जाएगा उनका, कैसे, 35 साल का पहले ही सब हो जाएगा उनका। कब एक उदाहरण लीजिए ना। जमा कर दिया 12 साल जमा किए, माने पूरा हम जमा कर दिए और 13वें साल उनके साथ कुछ हादसा हो गया, तो कंपनी कहती है, टाटा कहती है कि चूंकि आपको हम प्लान 12 साल का ही दिए थे, 12 साल में कुछ होता तब हम डेथ बेनिफिट आपको दे पाते, क्योंकि आपका एक्सीडेंट 13वें साल हुआ है, तो ये सारा पैसा जो 16वें साल से आपको मिलना था वो आपके बच्चे को डेथ क्लेम तो 15वां साल तक है, मान लेते हैं कि 16 में हमरा 18वां साल में मृत्यु हो गई। 15वां साल तक। अच्छा, तो धीरे धीरे अगला बताया वो लोग समझ जाएंगे। देखिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इतना में कोई और कंफ्यूजन, किन्हीं को भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए सर। मिनिमम 1 लाख है, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी। हाँ, इसको कहते हैं प्रीमियम। मिनिमम नहीं है कि आप 10 लाख जमा कर सकते हैं, कम से कम आप 25,000 जमा कर सकते हैं। कम से कम 25। हाँ सर, एज के अनुसार थोड़ा सा 100-200 इधर उधर होता है,
बहुत ज्यादा इज्जत नहीं होता है। आप याद इतने रखिए, अगर आपको एकदम एडजेक्ट फिगर चाहिए तो फिर हमसे मीटिंग के बाद मिलिएगा, बता। मान लीजिए कि 1 लाख के आसपास ही लगता है, थोड़ा सा इधर 100, 200, 300 का अंतर है। ऐसा तो जब हमारा 12 लाख से हाँ, तो 100 में छोड़ 11 लाख क्यों है? कंपनी वही करती है, 11 लाख का। 11 लाख का इंश्योरेंस जी 100 में छोड़ हो गया, 11 लाख का जी, समय शॉर्ट हो गया ना। हाँ, 11 लाख वो इतने सम शुड मानती है, लेकिन लास्ट में देती है 12 लाख। लास्ट में जो 36 साल 12 लाख हाँ, 12 लाख देती एज भी अगर 12 साल तक है। एज है, उम्र है, मैं कम से कम 2 बार जमा करना है। एज है 1 साल से लेके 60 साल की उम्र तक के आदमी करेंगे। आप 5 साल के बच्चे को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नेसेसरी मैंने प्रीमियम जमा करने का होती है, मान लीजिए कि एक ही बार में मतलब एक ही बार जमा किया, ना, तो मैंने कम से कम अगर नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल, तब मिलेगा उनको 11 लाख रुपया। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो मिलेगा 22 लाख। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डेथ होता है तो मिलेगा कितना? इन 12 सालों में